तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनुष्य संग्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो अभी एग्जाम हुआ है हिंदी का, जो साइंस और कॉमर्स के लिए था, उसका आंसर थी सबसे पहले सबसे सही आंसर थे कि यहाँ देखेंगे आप लोग को मालूम है, यहाँ जो भी बताया जाता है बिल्कुल सही बताया जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 में है तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो तनुजा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो दौलत शब्द कौन सा लिंग है? सिर्फ व्याकरण से ही रख दिया है, तो पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक भी आप लोग मारे होंगे, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे निम्नलिखित पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो 5 में कह रहा निम्नलिखित शब्दों में कौन अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो कह रहा है जो अंक का ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चा मारा है बिल्कुल सही मारा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी बताया जाता है वही एग्जाम में भी आता है, आपको बिल्कुल सही टू सही एग्जाम में बताया जाता है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले तो 8 में कह रहा है निम्नलिखित में उसका व्यंजन कौन सा है? तो स्व आप लोग को मालूम है उसका व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होता है 4 होता था, लेकिन यहाँ पूछा है कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले और कौन व्यंजन स्वर्ण है? तो क्वेश्चन नंबर 9 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले तो ढ का कौन व्यंजन है? तो क्वेश्चन नंबर 11 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 11 में की 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें, 12 का हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर तेजी में लिखते समय आप लोग का हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई आपको आके जल्दी बार वीडियो बना दिया होगा, कुछ ना कुछ करा दिया होगा, जिससे आप लोग को दिक्कत होगा। तो यहाँ जो भी बताया जाता है सही बताया जाता है, समझे। कहीं से भी गूगल बाबा कहीं बाबा से आप लोग देख लीजिएगा, सही आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साभा का मेला खेल शीर्षक रचना किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में जानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर 1917 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में करा वो और नहीं होंगे जो मरे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 17 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कर अधिनायक शीर्षक कविता के हर रचना कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर गरीब लड़का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो कर निम्नलिखित में से कवि इंदिरा गांधी के कृषि विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो क्वेश्चन नंबर 19 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में रवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा द्वारा दिया गया था? किस राजा द्वारा दिया गया था? तो राजा राम सिंह द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राम जी द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 मालिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जायसी में हुआ था। दिल्ली में नहीं हुआ था, जायसी, उसी के नाम से उनका नाम भी जैसी था, तो जायसी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर जागिए ब्राह्मण कुंवर कुबले फूले इस पंथी किस कविता का है? तो क्वेश्चन नंबर 22 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद यानी पद्मभूषण पद सूरदास। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले तो हनुमान बाहुक नामक रचना किस छिंद्र में कितने छिंद्रों की है? तो क्वेश्चन नंबर 23 की सही आंसर की बात करें तो 44 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चले तुलसीदास क्या पहनते थे? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो नाभा दास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 25 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1540 में। क्वेश्चन नंबर 16 में करा है भक्ति काल शीर्षक का रचना किसने छापे है? तो क्वेश्चन नंबर 26 की सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 216, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 27 में करा है कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो क्वेश्चन देखिए मैथ में भी, आर्ट्स वाला में भी आया था ये और साइंस और कॉमर्स दोनों में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की सही आंसर रत्नाकर त्रिपाठी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में करा शिवा बावनी शीर्षक रचना ये कितने मुक्तकों में शिवा जी की वीरता का व्याख्यान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले तो बाही वाह शब्द का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी यानी बादल। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें तो 30 में करा प्रेम पार्थक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 30 की सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो ये रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के में मलदे का क्या काम करता था? तो क्वेश्चन नंबर 31 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए घोड़े के काठी बनाने का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में पेशांगी शीर्षक कहानी में कारमसमेन के शीर्षक कामों को कितने फ्रैंक मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 4000 प्रतिमा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 की सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सर्कस। क्वेश्चन नंबर 34 के तरफ है ओम प्रकाश वाल्मीकि के को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 34 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 में, सॉरी 95 में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 में कर है अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है? तो क्वेश्चन नंबर 35 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कर है जूठन शीर्षक पाठ को एक पशु की खाल कितने रुपये की में बिकती थी? तो क्वेश्चन नंबर 36 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी यानी 20 से 25 रुपये में। यानी क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें 37 तिरछी शीर्षक पाठ में कवि को नेपाली चौकीदार का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 37 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थापा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? तो क्वेश्चन नंबर 38 की सही आंसर की बात करें मगही, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, ब्रिज भाषा के कवि थे। सूरदास की किस महान भाषा के महान कवि थे? तो ब्रिज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में कानिया का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो तुलसीदास के पिता का माता का क्या नाम था? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो कबर का उच्चारण स्थान कितना इजी क्वेश्चन पूछा है? तो कबर का उच्चारण सर कंठ से क ख ग पूरा पढ़ा जाता है, तो कबर क्या हो जाएगा? कंठ में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 में करा हिंदी में अनुवादित व्यंजनों की कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 की सही आंसर की बात करें तो 7 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो निष्फल का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 44 की सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो 45 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें सोमवार की संज्ञा का उदाहरण, तो क्वेश्चन नंबर 46 की सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47 के शब्द की जाति का क्या होता है? देखिए आपका जो भी सेट कोड होगा तो उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस सेट कोड का आंसर हम लोग अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संज्ञा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े टीचर लोग, बहुत टीचर लोग मिलकर इसका आंसर की तैयार करता है। तो आपका जो भी सेट कोड होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर की बनाकर आप लोग को कमेंट कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा या लाइव में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में सूर्य का परिवाची शब्द क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है वाक में रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वाक से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का अव्यय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपका शेयर कोड सेट कोड जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दिए, उसके बाद उस सेट कोड का आंसर की अपलोड कर दे रहे हैं। टाटा।